हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया 2027 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, चाहे आप क्लास 10th में या 12th में हो, दोनों छात्र के लिए बहुत ही स्पेशल है। बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है, जब आप बोर्ड एग्जाम में भैया आप कॉपी लिख कर आते हो, तो जो आपका कॉपी चेक करता है एग्जामिनर, ठीक है, आपको भैया फुल मार्क्स, ठीक है, आपको फुल मार्क्स कब, कैसे और क्यों देते हैं। जैसे आप भैया बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखकर चले आए, ठीक है, अब आप कैसे लिखोगे, आपको क्या करना है, ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिले, ठीक है, आपको कैसे फुल मार्क्स देते हो, क्यों, आपको कैसे हेडिंग डालना है, कैसे, जैसे आपको कॉपी मिलता है आपको क्या करना है, जैसे आपको पेपर दिया जाता है उसके बाद आपको क्या करना है। बहुत सारे बच्चे जैसे कॉपी मिलता है लिखना शुरू कर देते हैं, तुरंत लिखना शुरू कर देंगे, सबसे बड़ी गलती यही है। जैसे आपको पेपर दिया गया आपको क्या करना है, तब आप को वो सब चीजें आप ध्यान रखोगे तो आपको एग्जामिनर अगर 10 मार्क्स का है तो 10 में 10 नंबर आपको नंबर देगा, ठीक है। आप ऐसे जैसा मैं बताऊंगा वैसे कॉपी लिख कर आना, और जो ट्रिक मैं बताऊंगा वो आप लोग अपनी कॉपी में लगाना, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन है 10 नंबर का, जैसे ये निबंध आपका 10 नंबर का आ गया, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में निबंध, बहुत सारे बच्चों को 10 में से 5 ही नंबर मिलता है, मतलब 10 में से 5 ही नंबर, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को 10 में 8 नंबर, और जो टॉपर होते हैं जो हमारी ट्रिक से लिखते हैं उनको 10 में 10 नंबर मिलता है। और अगर आपको 10 में 10 नंबर मिल गया ना, हर एक क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स मिलेगा अगर आपने ये ट्रिक लगाया। ये वीडियो जितने बच्चे 2027 बोर्ड में कक्षा 10 या 12 में हो, ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना। बोर्ड पेपर देने से पहले अगर आपको भैया एक दिन पहले ये क्लास मिल जाए तो देखकर चले जाना, क्योंकि एग्जामिनर आपका इसी तरीके से कॉपी चेक करता है। मैंने बहुत सारे एग्जामिनर से बात किया है, हर विषय में आपका 10 से 15 मार्क्स ज्यादा हो जाएगा। अगर आपने इस ट्रिक से लगाया तो आपको हर विषय में 10 से 15 नंबर ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लो आप क्लास 10 में हो, ठीक है, क्लास 10 में आपका 6 सब्जेक्ट है तो आप 60 अंक ज्यादा हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आप क्लास 12th में हो, 5 सब्जेक्ट है तो आपका 50 अंक ज्यादा हो जाएगा इस वीडियो को देखकर जाने के बाद बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अब हम लोग देखते हैं हमें बोर्ड एग्जाम की कॉपी में क्या करना है, कैसे लिखना है ताकि हमें एग्जामिनर फुल मार्क्स दे। उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर पूछ रहे थे, सर अगर हमारा हैंड राइटिंग खराब है तो क्या हमारा जो मार्क्स है, जो नंबर है वो कट जाएगा। अभी मैं आपको इस वीडियो के बीच में बताऊंगा कि अगर आपका हैंड राइटिंग खराब है तो आपका नंबर कट जाएगा। साथ में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपका 2 मिनट में जो हैंड राइटिंग है वो एक टॉपर की तरह हो जाएगा। ऐसा ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, बस बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। एंड सर बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही हम क्या करें, जैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी आपको मिला, ठीक है, अब कॉपी मिलते ही बहुत सारे बच्चे तुरंत लिखना शुरू कर देते, नहीं, ऐसी गलती आपको नहीं करना, ठीक है। आपको जो मैं बताऊंगा वो करना है ताकि आप लोग भैया फुल मार्क्स लाओ, ठीक है। और कोई प्रश्न आपको आधा आ रहा है तो हम क्या करें, अगर कोई प्रश्न आपको आधा आ रहा है, आधा आपको नहीं आ रहा है, तो आपको जैसा मैं ट्रिक बताऊंगा अगर उस ट्रिक से लिख दिया तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आपको आधा प्रश्न आ रहा है फिर भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं याद हो तो क्या करें, अगर कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं याद है तो जो मैं आपको अभी ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक से लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। बहुत स्पेशल क्लास है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम से पहले देख लो, ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अगर आप ज्यादा पेज भर देंगे तो हमें ज्यादा नंबर मिल जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा। और एग्जामिनर जो होता है वो लाखों कॉपियों को चेक करता है। ऐसा नहीं कि केवल आपकी एक कॉपी होती है, वो वर्ड टू वर्ड अक्षर टू अक्षर नहीं चेक करता, उसको लाखों कॉपियों चेक करना होता है, उसको पैसा मिलता है कॉपी चेक करने का, तो वो जल्दी जल्दी चेक करता है। अगर आप थोड़ा मिला जुला के भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आप बोर्ड हॉल में गए, आपको बोर्ड एग्जाम में जैसे आपको कॉपी मिलने के बाद, जैसे आपको कॉपी मिल गया, अब कॉपी मिलते ही आपको ये 3 से 4 पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसमें आपने गलती कर दिया तो आप डायरेक्ट फेल हो जाओगे। जैसे आप बोर्ड हॉल में गए, आपको सबसे पहले अपना रूल नंबर बहुत सही से डालना है, ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो आप अपने एडमिट कार्ड में देख के बिल्कुल सही सही अंकों और शब्दों में लिखना, ठीक है। जैसे आपका रूल नंबर है 22 13 71 95। अब इसको ये है अंकों में, मतलब अंकों और शब्दों दोनों में लिखना होता है रूल नंबर, ये बात ध्यान रखना। अब शब्दों में लिखना हो तो आप ऐसा लिखो 2 2 1 3 7 1 9 5, ठीक है, ऐसे लिखो, ठीक है। एंड फिर हमारा आता है सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका पेपर है। जैसे आपका हिंदी का पेपर है तो यहां हिंदी लिख दो, अपना हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, जो भी है वो आप बिल्कुल सही सही डालना, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, एक एक पॉइंट को समझो हमारे साथ। अगर आपको फुल मार्क्स लाना है, आपको टॉपर बनना, 95 लाना है, पेपर कोड
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कॉपी में अपना पेपर कोड बिल्कुल सही डालना। जैसे आपको पेपर दिया गया, इस कोने में आपका लिखा रहेगा पेपर कोड। जैसे ये एक पेपर है आपका हिंदी का, अब इसमें ये कोने में लिखा रहेगा आपका पेपर कोड। जैसे होता है 801, ऐसे लिखा रहेगा 801 DV DVD CCD HP, ऐसे होता है पेपर कोड, ठीक है। एंड अपना सिग्नेचर, आप अपने क्लासरूम में एक रजिस्टर आएगा, अपना सिग्नेचर कर लेना। जैसे मैंने यहां अपना सिग्नेचर कर दिया, श्रवण गोस्वामी, आपको अपने नाम का सिग्नेचर कर लेना है, तभी आप माने जाओगे कि आप पेपर देने के लिए आए हो, मतलब प्रेजेंट हो। ये 4 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस 4 पॉइंट में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए कॉपी मिलने के बाद, क्योंकि ये 4 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी मिलने के बाद ये 4 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक भी छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी के बाद आपको पेपर दिया जाएगा, आपके हाथ में पेपर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आपने कॉपी अच्छे से भर लिया, अब आपको पेपर मिलेगा। ध्यान दो, पेपर में सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, जो कि आपको नहीं करना। पेपर की शुरुआत कैसे करें, जैसे आपको पेपर दिया गया, अब पेपर में जैसे ये आपका पेपर है, ठीक है। अब इस पेपर में सबसे पहले अपना रूल नंबर और नाम भर लेना, नाम और रूल नंबर, यानी कि रूल नंबर, ठीक है, अपना बिल्कुल अच्छे से भर लेना, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप अपने पेपर में कर लेना, ठीक है। ये भी भरना पड़ता है, जब आप जाओगे पेपर देने तो पता चलेगा। अब सबसे पहले आपको पेपर दिया गया, पेपर को 15 मिनट ध्यान से पढ़ लो। आपको पेपर को 15 मिनट ध्यान से पढ़ना है, जो कि सारे बच्चे गलती करते हैं। पेपर मिला, कॉपी मिला, लिखना शुरू कर दिया फटाफट। नहीं, आपको कॉपी में आपको लिखने से पहले 15 मिनट आप पढ़ लो। आपको पता चल जाएगा कि आपको 60% आता है कि 80% आता है कि 100% आता है, ये आपको पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है। आप पेपर को 15 मिनट पढ़ो, आपको पता चल जाएगा सब कुछ, ठीक है। और जो प्रश्न आ रहा है सबसे पहले वो करो। अब इसमें से जो प्रश्न आपको 100% आ रहा है, 100% पहले वो प्रश्न करो। आपको 3 से 4 पेज शुरुआत के कोई भी गलती काट पीट नहीं करना है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो प्रश्न आपको 100% याद है उसको पहले आप करो, ताकि आपका जो है वो सबसे अच्छी कॉपी दिखे, सबसे अलग कॉपी दिखे, टॉपर की तरह कॉपी दिखे। यही टॉपर अलग करते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपर से पूछा है, बहुत सारे टॉपर ने मुझे इंटरव्यू दिया, ठीक है। एंड अच्छी राइटिंग बिना काट पीट के, शुरुआत के जो पेजेस में है वो अच्छी राइटिंग बिना काट पीट के आपको करना है। मान लो आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं आता तो उसको बीच में डालना है, मतलब बीच में भरना है, बीच में भरना है कॉपी के, शुरुआत में और लास्ट में नहीं भरना है, ठीक है। जो नहीं आ रहा उसको बीच में भरो, ठीक है। एंड जो प्रश्न करें उसमें आप प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें। जो भी प्रश्न आप कर रहे हो, आप सबसे पहले जैसे आपने करा 10 नंबर, तो आप यहां प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल दो, प्रश्नोत्तर संख्या 10। तो 10 आपने करा, अब 10 को अच्छे से लिखो, 10 को आप अच्छे से लिखो। और एक प्रश्न आपका खत्म हो गया तो दूसरा प्रश्न करते समय आप थोड़ा गैप छोड़ो। गैप का मतलब है एक प्रश्न खत्म हुआ, अब जब आप दूसरा प्रश्न कर रहे हो तो 2 लाइन का गैप छोड़ दो, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि भैया एक क्वेश्चन खत्म हो गया, अब दूसरा प्रश्न स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। पेपर की शुरुआत आपको कैसे करनी है, ऐसे करना है। अब क्या करना है ताकि हमें एग्जामिनर फुल मार्क्स दे, एक भी नंबर ना काटे, देखो ध्यान से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको सभी प्रश्न का उत्तर जरूर लिखना है। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको फुल मार्क्स मैं आपको दिलाऊंगा। देखो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या, उनको 2 प्रश्न 3 प्रश्न नहीं आता, वो खाली पेज छोड़कर आते हैं। खाली पेज आपको छोड़कर नहीं आना है, आपको सभी, अगर 10 प्रश्न है तो 10 के 10 प्रश्न का उत्तर लिखो। जो ना आए उसे मिला जुला के, आप उसी में मिला जुला के बनाकर लिखो, बनाकर लिखो बच्चा। आपका 5 नंबर है, 4 अंक दे देगा एग्जामिनर। मतलब आपका साइंस से रिलेटेड है तो साइंस से रिलेटेड बना के लिखो, अगर मैथ से है तो मैथ से रिलेटेड बना के लिखो, ठीक है। आपको छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड आ गया, नहीं आता, आप भैया और भी चीजें सोशल साइंस का लिख दो। आप युद्ध के बारे में जो जानते हो वो लिख दो, ठीक है। अगर आपका अम्ल के बारे में आ गया, नहीं पता, क्षार के बारे में छाप दो, थोड़ा मिला के अम्ल की जगह क्षार कर देना, बस बना बना के आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन छोड़कर नहीं आना। एंड ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलता है। आपने ज्यादा पेज भरा, ज्यादा पेज एग्जाम में लिखा, ज्यादा पेज तो क्या आपको ज्यादा मार्क्स नहीं, आपका क्वालिटी मैटर करता है। आप कितने अच्छे से लिखो, कितने अच्छे से आपने राइटिंग किया, कितने अच्छे से हेडिंग डाला है, आपका क्वालिटी मैटर करता है। आपको 100 शब्दों में कहा है, आप 100 शब्दों में लिखो, लेकिन आप बिल्कुल सटीक जो पूछा है उसी का उत्तर दो, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ज्यादा पेज भरने से ज्यादा नंबर नहीं मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रश्न हल करने के बाद थोड़ा गैप जरूर डालें। आपको मैंने बताया है कि एक प्रश्न खत्म हुआ तो दूसरा प्रश्न हल करते समय कम से कम 2 लाइन का आप गैप छोड़ ही दो, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपका एक प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न सॉल्व किया गया। नहीं तो बहुत सारे एग्जामिनर क्या करते हैं, दोनों प्रश्न आपका चेक कर देंगे, नंबर 1 का ही देंगे,
ठीक है, दोनों प्रश्न आपका 10 नंबर का है। अब आपने एक में मिला के लिख दिया तो आपको 5 नंबर दे देगा, उसको पता नहीं चलेगा कि 2 प्रश्न है। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आपको कॉपी में पैसा बिल्कुल मत रखना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, भैया पैसा रख देते हैं, सोचते हैं एग्जामिनर नंबर दे देगा, बिल्कुल नहीं। आपको इमोशनल बातें बिल्कुल नहीं लिखना है, और तो एग्जामिनर नंबर देगा, बिल्कुल नहीं देगा। अब भैया हर जगह लगा है कैमरा, पहले हो जाता था, अब कैमरा लगा है, अब ये सब बिल्कुल नहीं चलता। आप 100 रुपया, 500 रुपया, 200, 2000 कुछ भी रखो, आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। आपको नहीं आता, आप बना बना के उस सब्जेक्ट से रिलेटेड लिख दो। आग नहीं आता, दूसरे प्रश्न का आंसर छाप दो, दूसरे प्रश्न का आंसर छाप दो, दूसरे प्रश्न का आंसर, आपको नंबर दे देगा एग्जामिनर। लेकिन खाली पेज छोड़कर रुपया रखने से, गलत शब्द लिखने से, गाली, कसम, ये सब लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। अब सबसे लास्ट पॉइंट बता रहे हैं, हर स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको टॉपर बनाने के लिए सबसे लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके पास बचा हुआ समय, जितना भी समय बचा हुआ, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, जितना भी समय बचा हुआ, बचे हुए समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप करना शुरू कर दो। आप अपना टाइम मत वेस्ट करो, आप सपने पूरा करना है तो आप बचे हुए समय में जितना टाइम बचा है खुद को झोंक दो बोर्ड एग्जाम की तैयारी में। ठीक है, आपको पूरा अपना बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। आज से आप कसम खाओ कि बोर्ड एग्जाम में 95 लाएंगे और लग जाएंगे बोर्ड एग्जाम की तैयारी में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आप 100% अपनी स्टडी पर फोकस करो, पूरा ध्यान अपना स्टडी पर होना चाहिए, और सारी चीजें आप छोड़ दो। आपको अपने मम्मी पापा से बोल देना है कि अब हम काम नहीं करेंगे, अब हमें पूरा अपना स्टडी पे फोकस करना है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है जिनके मम्मी पापा कहें कि आप स्टडी ना करो। ठीक है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ो, सभी सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट आप मत पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, मैथ भी पढ़ो, साइंस, फिजिक्स सब पढ़ो, हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तभी आप हर सब्जेक्ट में आप फुल मार्क्स लाओगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट सब पढ़ डालो। मॉडल पेपर पढ़ो, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस सेट सब कुछ हल करो। मेन पॉइंट, आप चैप्टर का मेन पॉइंट है उसको जरूर याद करें। ये पॉइंट अगर आप ध्यान रखोगे तो 95 आपका आएगा। और जो ट्रिक मैंने बताया अगर वो आप लगाओगे तो आपका 10 से 15 नंबर बढ़ जाएगा। अब हम आपको बताएंगे, जो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर कॉपी कैसे लिखना है, एग्जामिनर फुल मार्क्स कैसे देता है, ठीक है, एंड भी बहुत सारे लिखावट कैसे सुधारें, तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, सर अगर हमारा हैंड राइटिंग खराब है तो हम कैसे सुधारें। देखो, अगर आपका हैंड राइटिंग खराब है, डेली आपको कोई भी, आप सामाजिक विज्ञान का, साइंस का, कोई सा भी आप लॉन्ग क्वेश्चन ले लो, और लॉन्ग क्वेश्चन डेली आप 2 लॉन्ग क्वेश्चन कॉपी में लिखकर 2 पेज आप प्रैक्टिस करो। आपकी राइटिंग बस 30 दिन आप कर लो, सुधर जाएगा। साथ में आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट होता चला जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, एंड बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद आपको क्या करना है, अभी मैंने बताया। बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद, साथ में पेपर मिलने के बाद क्या करना है। ठीक है, कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, वीडियो के बीच में कोई प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहा है तो मैंने बताया कि खाली पेज छोड़कर नहीं आना है, आपको लिख कर आना है, बना बना के। ज्यादा पेज लिखने से, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब लाखों कॉपी चेक करता है तो आपका कॉपी ऐसा नहीं कि एक अक्षर चेक करेगा, एक अक्षर नहीं, आपको अच्छे से लिखो, 95 आपको मिल जाएगा। तो ये है आज का हमारा सबसे स्पेशल क्लास। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है। अगर आपने ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखा तो आप हर सब्जेक्ट में भैया 95 लाओगे और आपका हर सब्जेक्ट में 10 से 15 नंबर बढ़ जाएगा। एग्जामिनर ऐसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करता है। तो आज के इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके शेयर कर देना, अगर चैनल पे ना सब्सक्राइब भी कर लेना। हर बच्चे को भैया पढ़ाई करना है, और ये अगर आपने ट्रिक लगाया बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन जाओगे। इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।